हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ करिश्मा चौहान और आप देख रहे हैं वायरल टीवी। हेलो राधिका मैम, कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कैसी चल रही है लाइफ? बहुत ही प्यारी चल रही है, 900 कंप्लीट हो गए उसकी खुशी है और ऑलमोस्ट 1000 के इतने करीब आके अच्छा लग रहा है, तो बहुत ही अच्छी चल रही है लाइफ। 900 एपिसोड बहुत बड़ी बात है। हुँ। तो क्या कहना चाहोगे इस टाइम में तो आपको भी पता होगा कि कुछ शो आ रहे हैं जो हफ्तों तक भी हमने ऐसे भी शो देखे हैं जो हफ्तों में ही बंद हो गए। बट आप लोग का शो तो क्या ही बोले, उसके लिए शब्द नहीं है। तो आप क्या कहना चाहोगे? आई थिंक वी आर जस्ट वेरी ब्लेस्ड विद द फैन्स क्योंकि हमें बहुत अच्छे फैन्स मिले हैं। पहली जनरेशन के बाद ऐसा होता है सेकंड जनरेशन में अगर कोई भी हीरो हीरोइन सेम हो और कोई नया हीरो आए या कोई नई हीरोइन आए तो लोग नए कपल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पर आप लोग सेकंड जनरेशन को भी उतना ही प्यार दे रहे हो तो आई थिंक मानती सुंदर हैज़ द लॉयलेस्ट फैन्स। हमारे पास बहुत लॉयल फैन्स हैं और बहुत प्यार मिला है। हमारी टीम इतनी अच्छी है, सब इतना फैमिली जैसे रहते हैं। आई थिंक हमारे सेट का माहौल इतना पॉजिटिव है, सब एक-दूसरे से इतना प्यार करते हैं, इसलिए वो जो पॉजिटिविटी है वो शो में जाती है और शो इतना अच्छा चल रहा है। तो इस शो को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा हाथ किसका रहेगा? आप किसे मानते हो? टीम को या फिर एक्टर जो आप लोग हो? आई थिंक सबसे बड़ा हाथ तो हमारी प्रोड्यूसर का है, सुज़ैना मैम का। उनका ही आइडिया है, उनका ही कॉन्सेप्ट है। वो इतने एफर्ट्स डालती हैं, खुद सारी चीज़ें चेक करती हैं, स्टोरीज़ देखती हैं, क्या नया लिखना है, क्या स्क्रीन प्ले आना चाहिए। आई थिंक जब सीनियर्स इन्वॉल्व्ड रहते हैं किसी एक प्रोजेक्ट में, तो वो काम बहुत अच्छा होता है एंड नो डाउट हमारी यूनिट बहुत प्यारी है। हमारे डायरेक्टर्स, राइटर्स, क्रिएटिव हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि अरे चलो इतने एपिसोड्स हो गए तो चलता ही रहेगा शो। जैसे हम फर्स्ट एपिसोड पे मेहनत करते थे, आज भी उतनी ही मेहनत करते हैं। सब उतना ही इनपुट डालते हैं, उतने ही प्यार से शूट करते हैं सारी चीज़ें। इस वजह से आई थिंक सबका ही है, इट्स अ टीम वर्क वेदर एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, एवरीबॉडी सबने बहुत मेहनत की है इसलिए शो इतना लंबा चला है और आगे भी चलेगा। जब भी अगर आप फर्स्ट डे की बात करो और आज को देख रहे हो, तो आपके अंदर खुद के अंदर आपने कितना इम्प्रूव किया है? और ऐसा होता है ना कि फर्स्ट डे मतलब जो शूट हुआ होगा, उस चीज़ को किस तरीके से आप देख रहे हो? और जो भी सीन आपने किया होगा, अगर वो एपिसोड आपने देखा होगा। आई थिंक जैसे-जैसे राधिका ग्रो की है, मैंने भी उस कैरेक्टर के साथ ही ग्रो किया है। जब राधिका का फर्स्ट डे था, मेरा फर्स्ट डे था सेट पे, तो राधिका का पहला सीन भी बहुत नर्वस था, मैं खुद भी बहुत नर्वस थी। तो जैसे-जैसे वो कैरेक्टर कॉन्फिडेंट होता गया है, आगे बढ़ता गया है, उसने प्यार सीखा, उसने हिम्मत सीखी, अपने अंदर पे पूरा सेल्फ लव करना सीखा, वैसे-वैसे मैंने भी साथ में ही ग्रो किया है। तो आई थिंक पहले दिन पे बहुत नर्वसनेस थी कि टीम कैसी होगी, सारी चीज़ें कैसी होंगी, पर आज एक कम्फर्ट ज़ोन है, इट्स लाइक माय सेकंड होम, मैं ज़्यादा टाइम यहीं पे रहती हूँ, सब मेरे लिए फैमिली जैसे हैं। तो एक बॉन्ड बन गया है, ऐसा लगता नहीं सुबह उठ के कि किसी काम पे जा रहे हैं या कुछ, इट्स लाइक कि मैं अपने घर ही जा रही हूँ, एक घर से निकल के। तो बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है एंड आई थिंक अगर आप अपने काम से प्यार करते हो तो दैट्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। आपको बोझ नहीं लगना चाहिए कुछ भी करते हुए और मुझे बड़ा मजा आता है काम करके सो आई लव माय जॉब। लाइफ में बहुत लोग होंगे आपके जिनको आप ग्रैटिट्यूड देना चाहते होगे। 2025 एंड हो चुका है, 2026 आ गया है, तो क्या कहना चाहोगे किससे आप दिल से बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड और उस इंसान ने आपको बहुत सपोर्ट किया हो? आई थिंक एक्टर वाइज देखे तो मनन है। मनन ने मुझे फ्रॉम 2023 टिल आज तक बहुत सपोर्ट करते हैं और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है मुझे। व्हेन आई जॉइन द शो आई वाज जस्ट अ डम किड जिसने बस आ गई थी इंडस्ट्री में, कुछ पता नहीं था कैसे क्या करते हैं। तो जितने भी चेंजेस आए हैं, मैं जितनी भी मैच्योर हुई हूँ, स्मार्ट बनी हूँ, सब उनकी वजह से हुआ है। उन्होंने ही सारी चीज़ें सिखाई हैं मुझे। तो आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटफुल फॉर मनन। देन एक्टर्स में हु प्लेड माय सिस्टर गौरी, अभी सेकंड जनरेशन में शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। उन्होंने मुझे इतना संभाला है। यू ऑलवेज नीड दैट वन फीमेल फ्रेंड इन योर लाइफ जिसके पास आप जाके सारी चीजें बोल दो, अपनी सारी टेंशन रिलीज कर दो, तो कीर्ति इज दैट वन। एंड इफ टीम से बात की जाए तो
हमारे रजत सर हैं जो हमारे बिज़नेस हेड हैं, शादाब भाई हैं हमारे एचओपी, हमारी क्रिएटिव है शिल्पी एंड मेरे डायरेक्टर है सचिन सर। दीज़ 4 आर द पिलर ऑफ माइन जिनकी वज़ह से मैं आज तक सही सलामत एकदम दिमाग से अच्छी तरीके से शो में काम कर पा रही हूँ। इन्होंने मुझे हर कदम पे सँभाला है, मैं कितनी बीमार पड़ी हूँ, कितनी चीज़ें हुई हैं, इन्हें कितना परेशान किया होगा मैंने। पर ये हमेशा मेरे साथ रहे हैं, सो आई थिंक दीज़ 4 आर द बेस्ट पीपल इन माय लाइफ राइट नाउ। सो पहला विश किसका आया था आपको? फॉर 900 9 सेट पे तो मेरे एडी ने किया था, बट घर पे सबसे पहले मम्मा ने ही किया था सुबह उठते-उठते। तो आई थिंक मम्मा इज़ जस्ट वेरी प्राउड, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है अगर कोई भी अचीवमेंट्स होती है, आज आने भी वाले हैं वो अभी कुछ देर में। तो मम्मा ने सबसे पहले विश किया था। तो मनन भी अभी दूसरा मनन जी जो दूसरा शो कर रहे हैं, तो अभी आप लोग की बात होती है कब? बात होती रहती है, ऐसा नहीं है आई थिंक विद इन अ वीक जो मेरे पापा प्ले करते थे, ससुर जी प्ले करते थे बेसिकली। करण जी और मनन से अगर मैं हफ्ते में 3 से 4 बार बात नहीं करूँ तो मेरा तो टाइम नहीं निकल सकता। सो आई एम ऑलवेज इन टच विद देम, हम वीडियो कॉल कर लेंगे, मैसेज कर लेंगे, वी विल प्लान समथिंग टू मीट। मिलना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, बट आई थिंक ये दोनों के बिना तो मेरी लाइफ चल ही नहीं सकती इस पॉइंट पे। तो मैं इनसे मैसेज कॉल कुछ ना कुछ करके हमेशा बात करती रहती हूँ। ओके। जैसे आपने बोला लास्ट सीन जो था वो आपके लिए ज़्यादा इमोशनल था, तो उस दिन कैसा लग रहा था आपको? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हम इतने सालों से एक ही साथ काम कर रहे हैं, फिर लास्ट में तो उस चीज़ को कैसे था? आई थिंक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था। वो लास्ट डे से ज़्यादा पूरा महीना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट मतलब था। जैसे फर्स्ट टाइम आपको पता चला कि ये हमारा लास्ट सीन होने वाला है, तो आप हाँ। दोनों की बातें क्या हो रही थी? ओह! लास्ट हमें 2 दिन पहले पता चला था वी हैड द स्क्रिप्ट्स इन आवर हैंड एंड अ, ऐसा लगा नहीं था मुझे कि ऐसा मार देंगे करके। आई थॉट इट विल जस्ट बी लाइक कि ठीक है, बूढ़े हो गए, मर गए होंगे टाइप। बट वो दोनों साथ में मर रहे थे। सो वो हमारे लिए बहुत स्पेशल चीज़ थी क्योंकि हमारे कैरेक्टर्स में इतना प्यार दिखाया था। दिव्यम राधिका हैड सच अ गुड लव स्टोरी फ्रॉम एनिमीज टू लवर्स तक का गया हुआ था। दिव्यम नफरत करते थे, धीरे धीरे प्यार हुआ, वो इतना समझने लगे। तो वो दोनों कैरेक्टर्स जब साथ में मरे थे तो इट वाज जस्ट हार्ट ब्रेकिंग। मुझे इतना दुख हो रहा था। आई नो आई विल मीट मनन, ऐसा तो नहीं है कि मनन मेरी लाइफ का पार्ट नहीं रहेंगे, बट राधिका दिव्यम दैट कैरेक्टर्स वर डाइंग, वी वर वेरी सैड अबाउट इट। हमने आई थिंक दिस इज द फर्स्ट सीन हमने जो डिस्कस ही नहीं किया था। वी वर लाइक जस्ट लेट्स डू इट, जो हमारे इमोशंस हैं वी विल पुट इनटू दैट कैरेक्टर एंड बहुत ही प्यारा सीन आया था। तो हमारी उस टाइम पे ज़्यादा बात ही नहीं हुई। हम बहुत अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। या हाँ, तो हम अपने आप को बहुत डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि ओके लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। बट जब मनन ने वो केक काटा था एंड एवरीबॉडी सेड गुड बाय, तो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। इतने सालों से साथ में हैं, इतने सारे सीन शूट किए हैं, एक पूरी लव स्टोरी कंप्लीट की है हमने। तो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, बट आई थिंक एवरीथिंग हैपेंस फॉर द बेस्ट। वो नया शो कर रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है उनका शो, तो इट्स गुड, एवरीथिंग इज गुड। आपकी एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ है कि आप कोई भी काम ना बहुत मन डेडिकेशन से करते हो। आई डोंट नो मुझे लोकेशन नहीं याद वहाँ पे कुछ पानी वाला जहाँ पे डूबने का सीन था और फिर भी आप वो चीज़ कर रहे थे तो ये डेडिकेशन कहाँ से आता है और कौन मोटिवेट करता है और किस चीज़ से आप ज़्यादा मोटिवेट होते हो? आई थिंक मैं बहुत छोटी थी जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी। आई वाज जस्ट 13 और मैंने और मेरी दीदी ने एज इन आई डोंट कॉल इट स्ट्रगल क्योंकि बहुत छोटे थे तो समझ में भी नहीं आता तो स्ट्रगल क्या होता है। बट वी हैव सीन आवर फेयर शेयर्स। हमने एपिसोडिक्स किए हैं, छोटे कैरेक्टर्स किए हैं एंड वी यूज्ड टू लुक एट दीज पीपल हु वर यूज्ड टू बी हीरो हीरोइन ऑफ द शो कि अरे यार एक दिन तो हमें भी करना है। सो जब आपने किसी चीज के लिए बहुत मेहनत की होती है एंड देन यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी, तो आप चाहते हो कि आपके अंदर जितनी क्षमता है आप सब लगा दो उस चीज में। क्योंकि मैं किस तरीके से कमी नहीं छोड़ना चाहती। आई डोंट वांट टू फील लाइक कि अरे यार मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई पर मैंने अच्छे से नहीं किया उस चीज को। एंड फैंस इतना प्यार दे रहे हैं तो हमें उनके लिए उतना करना पड़ेगा ताकि उन्हें भी मजा आए शो देखने में। एंड सेकेंड थिंग इज माई मदर। वो
मतलब मैं उनके लिए लाइफ में सब कुछ करना चाहती हूँ, सो देयर इज़ दिस नीड ऑफ डूइंग एवरीथिंग आई कैन फॉर हर। और उनका वैसा बहुत रहा है कि कभी भी आप एटीट्यूड मत लाना, ईगो मत लाना अपने अंदर, बी ग्रेटफुल फॉर योर वर्क, बी ग्रेटफुल फॉर द पीपल। तो वो एक है जिनकी वजह से मैं हमेशा बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड रहती हूँ लाइफ में। लास्टली क्वेश्चन 2026 स्टार्ट हो चुका है ना, सबका होता है विजन बनाना कि 2026 में मैं ये करूँगा या कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ज़्यादा बातें हो रही है, तो आपका क्या विजन होने वाला है? आई थिंक 2025 में आई मैनिफेस्टेड माय फर्स्ट कार। बाय गॉड्स ग्रेस मैंने वो ले भी ली। सो इन 2026 आई एम मैनिफेस्टिंग अ होम फॉर माई सेल्फ, सो आई नीड टू बाय अ होम। दैट्स द गोल एंड आई जस्ट वांट टू कीप डूइंग दिस शो। सो दीज आर द टू गोल्स दैट आई वांट फॉर 2026। थैंक यू सो मच। लास्टली आपके इतने प्यारे ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे और फैन्स को जो आपको यहाँ तक पहुँचा दिएगा? आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होते तो हम नहीं होते। अगर आपने इतना प्यार नहीं दिया होता तो इतनी लंबी जर्नी तय नहीं कर पाते। आज भी बिलीव नहीं हो रहा है कि 900 हो गए हैं। इतना लंबा टाइम बीत गया है एक कैरेक्टर को करते हुए, दूसरा कैरेक्टर भी शुरू कर दिया है, इतने सारे फेजेस आए हैं शो में। बट हमेशा प्यार मिला है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी आप लोगों ने। सो आई एम जस्ट इटर्नली ग्रेटफुल फॉर यू गाइस एंड आई होप आप ऐसे ही ढेर सारा प्यार करते रहोगे। Hi, I'm Tanush Seth and you're watching me on Viral TV.